नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। देश का नाम भारत होना चाहिए क्या इंडिया? इसको लेकर बहसों, तर्कों और प्रतीकों की राजनीति का सिलसिला जारी है। दिल्ली में G20 समिट से पहले इसको लेकर हंगामा शुरू हो गया। जहां सत्ता पक्ष इसके समर्थन में है, वहीं विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध शुरू किया। विपक्ष का आरोप है कि उनके गठबंधन इंडिया का नाम सुनकर सरकार देश का नाम बदलने के लिए एकाएक सक्रिय हो गई है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सारा विवाद शुरू कहां से हुआ। दरअसल G20 बैठक के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ से निमंत्रण पत्र जारी हुई। इसमें 9 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रम के लिए जारी न्योते के ऊपर लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इन सबके बीच विदेश मंत्रालय ने भी पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख दिया। देश का नाम भारत किए जाने पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरने की कोशिश में जुट चुका है। विपक्ष ने इस नाम को लेकर सरकार पर राजनीतिक तीर छोड़ना शुरू कर दिया। एक के बाद एक विपक्षियों ने जमकर तीर छोड़े। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ी हैरानी जताई। उन्होंने सवाल किया कि ऐसा क्या हो गया कि देश का नाम सिर्फ भारत रखने की जरूरत पड़ गई। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि दुनिया देश इंडिया के नाम से जानती है। उन्होंने ताजा विवाद के बारे में कहा, मैंने सुना है कि इंडिया का नाम बदला जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सीएम ने आरोप लगाया कि देश में इतिहास फिर से लिखा जा रहा है। हालांकि देश के नाम से इंडिया को हटाकर सिर्फ भारत किए जाने को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। सिर्फ राष्ट्रपति भवन से जारी निमंत्रण पत्र की वजह से ही राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। उधर एनसीपी संस्थापक यानी शरद पवार का दावा है कि देश का नाम बदलने का अधिकार किसी को भी नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस में शामिल दलों के प्रमुखों की बैठक बुलाई है, जिसमें इस मसले पर चर्चा की जाएगी। पवार ने महाराष्ट्र के जलगांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं नहीं समझता कि सत्ताधारी पार्टी देश से जुड़े एक नाम को लेकर क्यों परेशान है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखा, इंडिया गठबंधन से ये लोग इतना बौखलाए हुए हैं कि देश का नाम तक बदलने के लिए तैयार हुए। अगर कल हमने अपने गठबंधन का नाम भारत रख लिया तो क्या भारत नाम भी बदल देंगे? अब आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये इंडिया कहां से हटाओगे। वो बोले कि क्या पीएम मोदी तीसरी नोटबंदी लागू करना चाहते हैं, क्योंकि नोट पर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वादा किया था कि वह इंडिया को बदल देंगे, लेकिन 9 सालों में सिर्फ नाम ही बदल पाई है। ऐसा लगता है कि बीजेपी विपक्षी दलों के गठबंधन से डर गई। इंडिया बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। कांग्रेस की तरफ से सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिनके पास अपना इतिहास नहीं होता है, वे फर्जी इतिहास बनाते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत। वही कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है कि देश को भारत और इंडिया दोनों नामों से जाना जाएगा। सच ये है कि पीएम इंडिया गठबंधन से डर गए हैं। हमें चुनौती देने के लिए वो देश का नाम बदलना चाहते हैं। अपनी मातृभूमि का नाम कौन बदलता है? बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी इस पर प्रतिक्रिया आई। वो बोले, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया हमारा नारा है। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि संविधान ने भारत और इंडिया दोनों का जिक्र किया है। पत्र पर अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है। अगर बदलना चाहें भी तो कितनी जगह से बदलेंगे पीएम मोदी? कितना रुपया खर्च करेंगे? भाजपा इंडिया गठबंधन से डर गई है। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि हमारे गठबंधन ने कुछ हफ्ते पहले ही अपना नाम इंडिया रखा था। अभी से बीजेपी रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत वाले निमंत्रण पत्र भेजने लगी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने भारत जोड़ो यात्रा जुड़ेगा, भारत जीतेगा इंडिया से, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, मेक इंडिया, स्किल इंडिया जैसी नारेबाजी में वेस्ट सरकार को याद दिलाया कि हमारे देश का नाम इंडिया भी है और भारत भी। अटकलों के बीच कुछ मशहूर हस्तियों ने भारत नाम करने का समर्थन भी किया। जैसे इस बात की चर्चा शुरू होते ही अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर भारत माता की जय लिखा। वहीं क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, इंडिया नाम तो अंग्रेजों का था, अब भारतीय टीम की जर्सी पर भारत ही लिखा जाएगा, इंडिया नहीं। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने इसे गुलामी की मानसिकता पर गहरी चोट बताया है। ISKCON संस्था ने भी भारत का नाम में समर्थन किया है। इस मामले को लेकर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक बयान दिया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि नाम बदलने की बात कोरी अफवाह है। संसद के विशेष सत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं भारत सरकार में मंत्री हूं और G20 के लोगों में इंडिया और भारत दोनों लिखा हुआ है, तो फिर बेवजह की अफवाह क्यों फैलाई जा रही है? ऐसी अफवाह कौन फैला रहा है? उन्होंने कहा, आखिर भारत शब्द से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? आखिर भारत शब्द से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उनके मन में भारत को लेकर विरोध है। शायद इसलिए ही जब वो विदेश जाते हैं तो वहां पर वह भारत की आलोचना करते हैं। तो ये इस समय जो चर्चा चल रही है इंडिया से भारत बदलने की, ये सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाएं विपक्ष कर रहा है। अब इस पर क्या आगे प्रतिक्रियाएं आती हैं लोगों की, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर से दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे बड़ी खबर के साथ।